रहीम। अच्छा, अब ये क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स ऑफ द अल्कोहल आ रहे हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर, तो इसका एक छोटा सा निमोनिक बनाता हूँ। तो वो ऐसे ही है, इसमें ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है कि टॉलरेंस डिपेंडेंस नर्वस सिस्टम का हमने जिक्र करनी है और न्यूरोटॉक्सिसिटी का जिक्र करना है। टॉलरेंस डिपेंडेंस के अंदर ये है कि टॉलरेंस जो है वो क्या होती है, वो हमें पता है कि जी फार्माकोडायनामिक फार्माकोकाइनेटिक चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से टॉलरेंस आ जाती है, मतलब अल्कोहल जितनी ले रहा है उतनी उसको काफ़ी नहीं हो रही है। डिपेंडेंस ये है कि साइकोलॉजिकल हो सकती है, फिजियोलॉजिकल हो सकती है। अब फिजिकल डिपेंडेंस जो सॉरी हाँ फिजिकल डिपेंडेंस, हाँ फिजियोलॉजिकल वही। तो फिजिकल डिपेंडेंस के अंदर जो है वो हमारे पास इफेक्ट्स आ गए हाइपर एक्साइटेबिलिटी सीजर्स के, जिसके अंदर ये हो सकता है कि या तो अप रेगुलेशन ऑफ दी एक्साइटेटरी रिसेप्टर चैनल्स हो गया, रिसेप्टर्स हो गया, और डाउन रेगुलेशन ऑफ दी इनहिबिटरी रिसेप्टर्स हो गया। तो उसकी वजह उसने बता दिया कि ये हमारे पास साबित भी होता है कि जब गाबार्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हम देते हैं अल्कोहल वाले बंदे को, तो वो फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि ये डाउन रेगुलेटेड होते हैं। तो हम ऐसे उसके एगोनिस्ट देंगे तो फिर उसका इफेक्ट ज़्यादा आएगा, तो अल्कोहल के इफेक्ट्स उनसे बेहतर हो जाते हैं, अल्कोहल के विड्रॉल के इफेक्ट्स उनसे हैं वो कंट्रोल थोड़े बहुत बेहतर हो जाते हैं। और इसी तरह से डाउन रेगुलेशन ऑफ दी गाबा इमीडिएट रिस्पॉन्सेज जो उनसे हैं विद क्रॉनिक अल्कोहल एक्सपोजर जो उनसे वो शो कर रहे हैं कि गाबा की न्यूरो ट्रांसमिशन होती है इसके अंदर। सो ये दोनों पॉइंट्स आपस में इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन बस बहरहाल इसने इस चीज़ का जिक्र कर दिया। और जो दूसरा है इसके अंदर डिलीरियम ट्रेमेंस और टॉक्सिक साइकोसिस, ये सारी रिलेशन मैंने खुद से बनाए हुए हैं लेकिन जस्ट याद करने के लिए बनाने पड़ते हैं। सो डिलीरियम ट्रेमेंस के अंदर क्या है और साइकोसिस में क्या है, वही हेलुसिनेशन एक्साइटेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो डोपामिन जो है वो रिवॉर्डिंग हार्मोन होता है, एक्साइटेबिलिटी के अंदर भी होता है इसका रोल। तो इसने जिक्र किया है कि ये डोपामिन का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, तो एंड एथेनॉल जो है इसको मॉड्यूलेट कर रहा होता है, तो उसकी वजह से डोपामिन का लेवल बढ़ जाता है। जब आप अल्कोहल विड्रॉल करेंगे तो डोपामिन का हाई लेवल जो मिलेगा ब्रेन को, तो उसकी वजह से हमारे पास ये इस तरह के इफेक्ट शायद आ जाएँ, साइकोसिस डिलीरियम ट्रेमंस। आई डोंट नो हकीकत में इस तरह के आते हैं कि नहीं आते, मतलब ये कि इस वजह से पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, लेकिन बहरहाल मैंने इसको लिंक कर दिया। सो फिजिकल डिपेंडेंस की ये रीजंस हमारे पास बन गए और याद भी हो गया। फिर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ये है कि उसको डर लगता है कि कहीं मुझे विड्रॉल सिंड्रोम ना हो जाए, और उसको ये भी होता है कि उसको डिज़ायर होती है उसके मज़ेदार इफ़ेक्ट्स हासिल करने के। और इसकी जो टॉलरेंस और डिपेंडेंस है उसकी साइकोलॉजी उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, उसकी मॉलिक्यूलर बेसिस यही है कि टॉलरेंस उनसे डाउन वाप रेगुलेशन ऑफ द पाथवे हो रही है क्योंकि उसकी मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रही है। और डिपेंडेंस ये है कि अब वो चूँकि रिसेप्टर्स अप रेगुलेट हो गए हैं, तो अब वो उसको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि उन अप रेगुलेटेड रिसेप्टर्स को कंट्रोल करती हो। बेसिकली जो अल्कोहल है उसी ने इनको अप रेगुलेट करवाया है। तो अब ये अप रेगुलेटेड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम अल्कोहल देंगे तो उसकी वजह से उसका निज़ाम ज़िंदगी का सही चल सकेगा, अदरवाइज़ वो डिपेंडेंट, तो यानी कि वो अब डिपेंडेंट हो गया अल्कोहल के ऊपर। तो उसने इस हिसाब में जिक्र कर दिया। सो टॉलरेंस और डिपेंडेंस आपस में इंटरलिंक्ड है, उनकी मॉलिक्यूलर बेसिस मिलती जुलती है। सो ये इतना ज़्यादा नहीं था इसमें। इसमें तो मेनली बस टॉलरेंस, फिजिकल डिपेंडेंस, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस और टॉलरेंस और डिपेंडेंस के जो मैकेनिज्म थे उसने बता दिए सिंपल से करके, और विड्रॉल इफेक्ट्स के भी का भी मैकेनिज्म इसने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अब न्यूरोटॉक्सिसिटी के अंदर ना वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम को याद रखना है। उसको किस तरह से, उसके अंदर क्या है, मैंने विक्सराइज का निमोनिक याद किया हुआ है, तो उसी हिसाब से होगा। पहले नंबर की बात यह है कि वर्निकी अलग डिजीज़ है, कॉर्साकॉफ अलग डिजीज़ है, दोनों मिलकर हमारे पास वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम बनाता है। वर्निकी एक्यूट है, कॉर्साकॉफ क्रॉनिक है। वर्निकी के अंदर हमारे पास एटेक्सिया आता है, एक्सटर्नल आई मसल्स की पैरालिसिस आती है और कन्फ्यूजन स्टेट आती है, ये वर्निकी है। और कॉर्साकॉफ जो है उसने पिनोकियो बनाया था जो कि बैठा हुआ था, और उसने उसको बताया था कि ऐसा करेक्टर है जो कि जिसको चीज़ें भूल जाती हैं और उसकी वजह से अपने वो जो मेमोरी लॉस का डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए झूठ बोलता है। तो यहाँ पर इसने कहा कि मोस्ट पेशेंट जो हैं उनके अंदर डिमेंशिया हमारे पास भी आता है, और क्रॉनिक डिसेबलिंग मेमोरी डिसऑर्डर, कॉर्साकॉफ सिंड्रोम, साइकोसिस होती है। ठीक है, सो ये जितने भी इसने सिम्टम्स यहाँ पर बताए हुए हैं ना, वर्निकी के और कॉर्साकॉफ के, इसने यहाँ पर वही वाले फिर जिक्र किए हैं। और दूसरे नंबर पे इसने यहाँ पर न्यूरोटॉक्सिसिटी में थायमिन की डेफिशिएंसी के इफेक्ट्स भी जिक्र किए हैं, जो कि ड्राई बेरी के अंदर आते हैं, जिसमें पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जिसमें नमनेस आती है और पैरास्थीसिया वगैरह होता है हैंड फीट का, डिस्टल एक्सट्रीमिटीज़ का। ठीक है, सो ये इसने इस तरह से जिक्र कर दिया। इसने फिर डिमेंशिया का यहाँ पे जिक्र किया है जो कि कॉर्साकॉफ का है। और यहाँ पर आगे इसने कहा कि अल्कोहल जो है विजुअल इम्पेयरमेंट करता है, ये यहाँ पर हमने पहले भी जिक्र किया था एक्सटर्नल आई मसल्स का। तो इससे ही जहन में रख के आप कर सकते हैं कि अल्कोहल की वजह से विजुअल एक्विटी भी ख़राब हो जाती है और बायलैटरल होती है और सिमेट्रिक होती है, और उसके अंदर ऑप्टिक नर्व की डीजनरेशन है। ये एक फालतू पॉइंट है, बाकी सारे के सारा बनने कॉर्साकॉफ सिंड्रोम से न्यूरोटॉक्सिसिटी कंप्लीट हो जाती है। सो इसको एक ही पॉइंट अगर जनरल पूछा जाए तो ये वाले पॉइंट्स इधर से निकाल के और आखिर में वर्निक कॉर्साकॉफ सिंड्रोम एक और पॉइंट बना के लिखा जा सकता है, और ये हमारे पास पेनफुल लॉस ऑफ विजुअल एक्विटी भी बन सकता है।